स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की साइंस की क्लास है, क्योंकि कहीं सहायक हो और जनरल एग्जाम में भी, मतलब आप इसको हर क्वेश्चन को इसका साइंस के अकॉर्डिंग मत लेना, बट मैंने एक चीज़ नोट की है, जो जनरल एग्जाम होते हैं जहाँ साइंस नहीं भी होती है वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह आपका खनिज सहायक, उसके अलावा आपका जनरल एग्जाम और साथ साथ ही आरओ एआरओ। और ये चैप्टर जो है कंप्लीट रटने वाला है, मतलब आपको इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। होता नहीं यार, एक सामान्य चीज ये कि इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कि जनरल जो अवेयरनेस होती है किसी चीज को लेकर वो है, और व्यवहारिक तौर पे भी आपको ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मैं आपको चीजें कराऊंगा वो क्या होगा कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसकी विभिन्न शाखाएं और उपशाखाएं होती हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है, ये हम देखेंगे। और बेसिकली आप समझना बच्चों, इसको आपको याद ही करना है, इसके अलावा इसके आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, देखिए हम छोटी सी एक इसकी मेन क्वेश्चन कर देते हैं, और 1 नंबर लगभग आप इससे क्या मानोगे, तय मान के चलोगे एग्जाम में। ठीक है, देखना, पहला लिखो आप ओडोंटोलॉजी। पहला क्या लिखोगे आप, ओडोंटोलॉजी। क्या लिखोगे, ओडोंटोलॉजी। लॉजी मतलब किसी चीज, लॉजी मतलब किसी चीज का अध्ययन। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, ओडोंटोलॉजी में किया जाता है दांतों का अध्ययन। दांत होते हैं ना आपके, दांतों का अध्ययन। ठीक, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपका अध्ययन आप अभी से खुद ही लिखेंगे। तो ओडोंटोलॉजी जो होता है बच्चों, किसका अध्ययन कहलाता है, दांतों का अध्ययन कहलाता है। इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखना, जैसे ओडोंटोलॉजी है, आपको पता चल गया दांतों का अध्ययन, ये लॉजी हर जगह आएगा। ठीक है, दूसरा लिखो फाइकोलॉजी। क्या लिखोगे, फाइकोलॉजी, फाइको, और जो मैं इंपोर्टेंट कहूंगा उस पर टिक लगा देना। ठीक है, इस पे जैसे फाइकोलॉजी पे इंपोर्टेंट कर दो आप। ये होता है बच्चों शैवाल का अध्ययन, फंगस। ठीक है, फंगस नहीं, फंगस तो कवक होते हैं, शैवाल का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या होगा अपने आप में, शैवाल का अध्ययन। अगर आपसे कभी पूछता है शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में। दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ओडोंटोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों फलों का अध्ययन, इसको बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किया जाता है बच्चों फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और आप एग्जाम तक 4-4, 5-5 भी अगर पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 50 होंगे, लगभग 50 ऐसे चीजें होंगी, लगभग 4-5 अगर डेली भी पढ़ोगे आप एग्जाम तक, 1 नंबर कंफर्म मान के चलना। ठीक है, साइंस का 1 नंबर यहां से लगभग बनता ही बनता है। ठीक, इसके बाद आता है बच्चों ऑस्टियोलॉजी। ये किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, लिखो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है बच्चों अस्थियों का अध्ययन, यानी मानव की जो अस्थियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में, अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है अपने आप में, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन, यानी फूल। पुष्पों का अध्ययन किसमें कहलाता है, एंथोलॉजी में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होंगे बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लॉजी आपको पढ़ना ही है, ये जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं, इसको आपको रटना ही रटना है, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों डेंट्रोलॉजी। डेंट्रोलॉजी में क्या किया जाता है, वृक्षों का अध्ययन, डेंट्रोलॉजी। क्या लिखोगे, डेंट्रोलॉजी लिखोगे। ठीक है, लिखो डेंट्रोलॉजी। इसमें क्या जाता है आपके वृक्षों का अध्ययन, पेड़ पौधे जो होते हैं। ठीक है, वृक्ष यानी पेड़ का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेंट्रोलॉजी में। ठीक है, अगला लिखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु से संबंधित, यानी किसी पेड़ की आयु कितनी होगी उसका अध्ययन लिखो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या जाता है, जो पेड़ होते हैं उनकी एज का अध्ययन लिखा, वृक्षों की आयु का अध्ययन। ठीक है, वृक्षों की आयु का अध्ययन, आयु का। ठीक है, अध्ययन किसमें किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ठीक है, अगला आ जाता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जीवों के औद्योगिक स्तर पर उपयोग का अध्ययन किया जाता है। बायोटेक कहते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी कर रहा करके, तो लिखो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पे क्या जाता है बच्चों, जीवों के औद्योगिक उपयोग का अध्ययन, जीवों के
औद्योगिक उपयोग का अध्ययन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में का अध्ययन, बायोटेक, ठीक है। बायोटेक किस में किया जाता है, इसका जीव के औद्योगिक उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अगला लिखो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में होता है बच्चों रेशम उत्पादन, ठीक है, लिखो सेरीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर इंपॉर्टेंट कर देना। रेशम उत्पादन का अध्ययन, रेशम उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरीकल्चर में किया जाता है। ये भी अपने आप में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद लिखो लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में किया जाता है तो झीलों एवं अलवणी जलीय पादप का अध्ययन, ठीक है। लिम्नोलॉजी लिखो, क्या लिखोगे अगला, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जो झील होते हैं और इसके अलावा जो अलवणी पादप होते हैं, ठीक है, अलवणी पादप मतलब जो लवण में न खिल के अलवण, उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या लिखोगे, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। इसमें लिखोगे झीलों प्लस अलवणी पादप, अलवणी पादप यानी जो झील होते हैं आपका, झीलों प्लस अलवणी जलीय पादप का अध्ययन, ठीक है। अलवणी जलीय भी लिखो, अलवणी मतलब जो ऐसे पेड़ पौधे जो अलवणी जल में खिलते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। अलवणी जलीय पादप आप लोग क्या करोगे, लिम्नोलॉजी में करोगे। तो क्या क्या हो गया देखो, ओडोंटोलॉजी दांतों का, फाइकोलॉजी शैवाल का, पोमोलॉजी फलों का, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का, डेंट्रोलॉजी वृक्षों का, डेंड्रोक्रोमोनोलॉजी वृक्षों का, बायोटेक जीवों के औद्योगिक स्तर का, सेरिकल्चर रेशम का, लिम्नोलॉजी झीलों व अलवणी अपने आप में जलीय पादप का। अगला लिखो जीरोंटोलॉजी, आयु के साथ जीव में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, जीरोंटोलॉजी सॉरी। लिखो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन, एज बढ़ने के साथ साथ किसी जीव में क्या परिवर्तन आ रहा है उसका अध्ययन, परिवर्तन, ठीक है, जीरोंटोलॉजी कहलाता है इसमें। ये भी क्या कहलाता है अपने आप में, जीरोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट लिखो स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में क्या जाता है, बीज का अध्ययन, बीजों का अध्ययन, ठीक है, स्पर्मोलॉजी। इसमें किया जाता है बच्चों बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में किसका किया जाता है, बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला लिखो एक्रोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतु, एक्रोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतु का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किसका लिखोगे, एक्रोबायोलॉजी, ठीक है। 4-4, 5-5 डेली पढ़ने, खुद याद हो जाते हैं, एग्जाम में याद आ जाता है। एक्रोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतु का अध्ययन लिखो, उड़ने वाले जंतु का अध्ययन किसमें किया जाता है, एक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला लिखो एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी, क्या लिखोगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या क्या किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, इसमें क्या जाता है, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, ठीक है, यानी मानव की, ह्यूमन का जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मानव विकास, मानव की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट, विकास का अध्ययन, विकास का अध्ययन किसमें किया पूछता है अगर आपसे, तो वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला लिखो एपीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खियों का अध्ययन, एपीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या जाता है बच्चों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, लिखो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, एपीकल्चर में किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग एंजियोलॉजी, रुधिर परिसंचरण, ठीक है, एंजियोलॉजी करा लेते बोलते हैं ना, एंजियोलॉजी, रुधिर परिसंचरण लिखो आप लोग, क्या लिखोगे, रुधिर परिसंचरण, ठीक है, रुधिर परिसंचरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथियोलॉजी में कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो डर्मेटोलॉजी, कभी कभी कहते हैं ना जैसे डॉक्टर के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, वही है डर्मेटोलॉजी,
डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? मानव त्वचा का अध्ययन। ठीक है, लिखो त्वचा का, स्किन होती है ना, तो त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अगला लिखो वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में किया जाता है केचुआ पालन। केचुआ पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? वर्मी कल्चर में। अगला लिखो न्यूरोलॉजी, कहते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट कौन है? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या लिखोगे? न्यूरोलॉजी, मानव की तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट में। ठीक है, अगला लिखो मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी, मानव की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हड्डी पसली नहीं कहते, वही है पेशियों का अध्ययन, पेशियों का। ठीक है, मानव पेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मायोलॉजी में। अगला लिखो मेमोलॉजी, स्तनधारियों का अध्ययन। ठीक है, मेमेलॉजी लिखो, क्या लिखोगे? मेमेलॉजी, इसमें किया जाता है स्तनधारियों का अध्ययन। मैमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन। मेमोलॉजी में किसका किया जाता है बच्चों? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला लिखो आप लोग ऑन्कोलॉजी, इसमें किया जाता है कैंसर एवं उसकी गांठ का। ठीक है, लिखो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर एवं गांठ यानी ट्यूमर का। ठीक है, ऑन्कोलॉजी, कैंसर व गांठ का अध्ययन। गांठ के ब्रैकेट में लिखो ट्यूमर। ठीक है, कैंसर व गांठ का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ये भी अपने आप में क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, इसके बाद देखना आप लोग कुछ इसमें और आता है इम्यूनोलॉजी, यानी शारीरिक प्रतिरक्षा रोगों के प्रति। इम्यूनोलॉजी कहते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है? इम्यूनिटी सिस्टम लिखो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? हमारा जो शरीर होता है वो रोगों के प्रति कैसे प्रतिरक्षा करता है, कैसे हमें उसको डिफेंस करता है, वो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। यानी कि शारीरिक प्रतिरक्षा रोगों के प्रति, यानी हमारे शरीर की कैसी डिफेंस करता है। ठीक है, लिखूं शारीरिक प्रतिरक्षा रोगों के प्रति, रोगों के प्रति, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? अपने आप में इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इसके आप लिखो इक्थियोलॉजी, यानी मछली का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। लिखो इक्थियोलॉजी, इसमें किया जाता है मछलियों का अध्ययन बच्चों। मछली का अध्ययन किसमें किया जाता है अगर पूछता है तो ये हो जाएगा अपने आप में इक्थियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ये भी अपने आप में ठीक ठाक पूछ देता है, वन लाइनर के रूप में ही आते हैं क्वेश्चन सारे के सारे। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखो यूथेनिक्स, वातावरण में परिवर्तन कर मनुष्य जाति में सुधार करना यूथेनिक्स कहलाता है। यानी किसी भी एटमोस्फेयर में अगर आप चेंज करोगे, उस चेंज के बदौलत मानव जाति में अगर आप परिवर्तन करते हो तो इसको क्या बोला जाता है? अपने आप में यूथेनिक्स। ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो, अगला पॉइंट लिख लो यूथेनिक्स। क्या लिखोगे? यूथेनिक्स। ठीक है, लिखो यूथेनिक्स। ये क्या होता है बच्चों? वातावरण में परिवर्तन कर मानव जाति में परिवर्तन। लिखो वातावरण में परिवर्तन का मनुष्य जाति में सुधार। वातावरण में परिवर्तन कर मनुष्य जाति में सुधार। में सुधार करना क्या कहलाता है? अपने आप में बच्चों यूथेनिक्स कहलाता है। ठीक है, ध्यान में इसको आप लोग रखना। अगला लिखो हर्पेटोनोलॉजी। क्या लिखोगे? हर्पेटोलॉजी, उभयचरियों एवं सरीसृपों का। ठीक है, उभयचर होते हैं जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, तो इसमें क्या कहलाता है? उभयचरियों और सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, लिखो उभयचर, उभयचरियों प्लस सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, उभयचर प्लस सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? अपने आप में सरीसृपों का अध्ययन, इसमें सरीसृपों कर देना। ठीक है, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? अपने आप में ये हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला लिखो आप लोग इटियोलॉजी, रोगों के उत्पन्न होने का कारण। किस कारण से रोग उत्पन्न होगा उसका अध्ययन कहलाता है इटियोलॉजी। ठीक है, रोगों के उत्पन्न होने का कारण, रोगों के उत्पन्न होने का क्या कारण था? होने का
कॉज क्या था, ठीक है, कारण क्या था, ये कहलाता है तो इटियोलॉजी। अगला लिखो आप लोग एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, लिखो इसमें किसका किया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र का, ठीक है, लिखो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है, अपने आप में एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रह के जीवों का अध्ययन, लिखो अन्य ग्रह के जीवों का अध्ययन, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। क्या लिखोगे, अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थितियां, अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थितियां, जीवों की उपस्थितियां लिख दो, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है बच्चों, ठीक है। अगला लिखो जाइलोटोमी, कास्ट का अध्ययन, क्या लिखोगे, जाइलोटोमी, कास्ट का अध्ययन, कास्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, जाइलोटोमी कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी, ये किसका कहलाता है बच्चों, घास का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, यानी घास से संबंधित चीजों का इसमें किया जाता है। अगला लिखो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, इसको इंपोर्टेंट कर देना है, एंटोमोलॉजी, इसमें क्या जाता है तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, कीटों का साइंटिफिक जो स्टडी होती है उनकी, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखोगे। अगला लिखो ओरोलॉजी, पर्वतों का अध्ययन, ठीक है, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, ये किसका कहलाता है, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, अपने आप में ओरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग इसके बाद सर्पेटोनोलॉजी, सर्पों का अध्ययन यानी सांप का अध्ययन, सर्पेटोनोलॉजी कहलाता है, सर्पों का अध्ययन, ठीक है, लिखो सर्पेटोनोलॉजी, क्या लिखोगे अगला, सर्पेटोनोलॉजी, ठीक है, लिखो सर्पेटोनोलॉजी, लॉजी, ये किसका कहलाता है बच्चों, सर्पों का अध्ययन, ठीक है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, सर्पेटोनोलॉजी कहलाता है। अगला देखना, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको ये लॉजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक नंबर आता है, कोई भी आ सकता है, स्पेशली क्योंकि साइंस का पेपर तो बायो वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना, ज्यादा ऐसा नहीं कि इसमें सर के सर एक ही दिन में रटे रहूं, दो दो तीन तीन नाम देखना, एग्जाम में याद आ जाता है, वो क्लिक कर जाता है माइंड में, ठीक है, इतना आप लोग देख के जाना बस। अगला लिखो आप लोग इसके बाद सीधे सीधे क्या लिखा आपने, सर्पेटोनोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, इसके बाद लिखो बायोनिमिक, इसमें आर्निथोलॉजी लिखो, पक्षियों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, आर्निथोलॉजी, इसमें क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बच्चों, अपने आप में पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन किसमें कहलाता है, आर्निथोलॉजी में कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो ऑरिनोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन, कितने सपने आ रहे हैं आपको, ऑनिरोलॉजी, ठीक है, लिखो ये कहलाता है बच्चों स्वप्नों का अध्ययन, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑनिरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन, बुढ़ापे का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। अगला लिखो हाइड्रोपोनिक्स, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने का, ठीक है, लिखो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसके प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स, लिखो सूर्य प्रकाश से चिकित्सा का अध्ययन, सूर्य प्रकाश से चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। अगला लिखो चिरोपाडी, पैर का अध्ययन,
पैर का अध्ययन क्या कहलाता है? चिरोपाडी कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग एरेनियोलॉजी, मकड़ों का अध्ययन, मकड़ी। ठीक है, लिखो एरेनियोलॉजी, ये कहलाता है मकड़ों का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो सीरोलॉजी, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का अध्ययन, ये इंपोर्टेंट कर देना। सीरोलॉजी मानव खून में, ठीक है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी प्लस एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है? अपने आप में सीरोलॉजी कहलाता है। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3-4 और बचे हैं। अगला लिखो कैंसर का अध्ययन, ओन्कालॉजी, ओन्कालॉजी, ओन्कालॉजी कैंसर का अध्ययन लिखो। ठीक है, ओन्कालॉजी किसमें लिखोगे आप लोग? कैंसर में लिखोगे। अगला लिखो पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग, जो बाल रोग होते हैं, जो बच्चों को रोग होता है, पीडियाट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उसका अध्ययन लिखो। शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, इसमें क्या कहलाता है? शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? शिशु रोग का। ठीक है, अगला लिखो हिस्टोलॉजी, ऊतक संरचना, टिश्यू, हिस्टोलॉजी, इसमें लिखो ऊतक संरचना यानी टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, 3 लिखो। एक लिखो डेमोग्राफी, साथ साथ लिखो, एक लिखो डेमोग्राफी, जनसंख्या कैसी है आपकी। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक लिखो मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी, ये है मांसपेशियां आपकी। ठीक है, पेशी मैंने लिखा दिया वैसे, मांसपेशियों का अध्ययन। और लास्ट लिखो आप लोग साइटोलॉजी, कोशिका का, साइटोलॉजी, आपकी बॉडी में कैसी सेल है, कोशिका, उसका अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? साइटोलॉजी। ये थी जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं जिसमें अलग अलग चीजों का क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है। ठीक है, अब आपको ये नहीं कि सर याद ही नहीं हो रहा, सर ये मैंने आपसे पहले कहा था कि क्लास पढ़ाने से पहले ये समझने वाली चीज नहीं है बच्चों, ये रटने वाली चीज है और इसके अलावा इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करना है? 2-2, 3-3 डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज ही सबके सब इसको रट्टा मार के रख दूं, ये करूं, ये आपका हमेशा काम आएगा। मतलब अगर मान के चले इस टाइप से, इस ऐसी जगह से अगर एक क्वेश्चन आता है, इसका अध्ययन किसमें कहलाता है, इसका किसमें कहलाता है, आता भी है, आपने कई पेपर देखे भी होंगे, प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आते हैं। तो आप लोग इसको इसी तरीके से क्या करना? रिवाइज करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।